हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आया हूँ रात की प्रार्थना के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको पता होगा, अभी हम खेतों में आए, आप देख सकते हैं, देखो ये गेहूं है पीछे। मैं आज आपको इस प्लेस के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे और कृपा करे। प्रार्थना करो जल्दी से, चमत्कार हुआ आज। आप वीडियो के थंबनेल से देख लेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और वो प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जितने बीमार है, परेशान है, दुखी है, लाचार है, फुटपाथ पे यतीम है, अनाथ है, बोझ में दबे हैं, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, किसी भी मुसीबत में, दुर्घटनाग्रस्त में है, मेरे प्रियो आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ये मैं आपको वचन से बात करूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि पलटा लेना प्रभु काम है, हमारा काम नहीं है। आज अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, गाली देता है, मारता है या फिर कुछ भी आपके विषय में बुरा भला कहता है, तो आज लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। कहते ये मुझे कैसे बोल सकता है, तो मैं इसको, ये मुझे एक सुना के मैं इसको दो सुना के रख देता हूँ। तो मैं ये नहीं करना है मेरे प्रियो। ध्यान सुना, मैं आपको वचन से बात करूंगा। हम जब पढ़ते हैं इब्रानिया 10 अध्याय, और हम पढ़ेंगे इसमें इब्रानिया 10 अध्याय का 30, 31, 32, 33, 34 तक। तो यहाँ पे लिखा, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला दूंगा। और फिर वह कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। लिखा है यहाँ पे कि क्योंकि हम जानते हैं कि पलटा लेना प्रभु का काम है, वो अपने लोगों को उनका बदला देगा। और लिखा है कि परमेश्वर खुद कहता है मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा। तुम न्याय करने वाले कौन होते हो? तुम बोलने वाले कौन होते हो कि वो पाप कर रहा है वो नरक जाएगा, वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा जाएगा? आप कौन होते बोलने वाले? पक्षपात करने वाले आप कौन होते हो? ये बाइबल कहती है पलटा लेना मेरा काम है। कहां किसको ले जाना है मैं जानता हूं, तू कौन होता है बोलने वाला? यहाँ पर और नीचे क्या लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जो विरोध करते हैं, जो लोग मसीहों को तंग करते, सुन लो ध्यान से, बुद्धि खुल जाएगी आपकी। लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भयानक बात है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ना, अगर आप दास के खिलाफ बोल रहे हो, खुदा के नबियों के खिलाफ बोल रहे हो, पास्टर के खिलाफ बोल रहे हो, तो आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हो, आप खुदाबंद के खिलाफ जा रहे हो। बाइबल कहती है कि साहुल जो पौलू बना, जो पहले बाद को पौल बना है, पौलुस बना था, और वो क्या मसीहों को तंग करता, मसीहों को मारता था। बाइबल कहती है प्रभु ने बोला तो मुझे क्यों सता रहा है? अब साउल परेशान था कि मैं तो मसीहों को तंग कर रहा हूं, मतलब प्रभु के दासों को सताना, प्रभु के लोगों को तंग करना, मसीहों को मारना। आप प्रभु से पंगा ले रहे हैं, आप परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। आप सोचो क्या परमेश्वर देखेगा तो आपका क्या हाल होने वाला है। लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। और लिखा है कि परंतु उस पहले दिन के स्मरण रखो जिससे तुम ज्योति पाकर के दुख से स्थिर रहे थे। लिखा है उस समय को याद करो जब तुमने ज्योति पाई थी, और ज्योति पा करके आप सुख, जब आप खुदा को नहीं जानते थे, आप दुखी थे, परेशान थे, जब आपने ज्योति को पाया, अनुग्रह को पाया, तो परमेश्वर ने आपको उन चीजों बाहर निकाला, आपको अनुग्रह हुआ, आप पर दया हुई। आप उन चीजों को स्मरण करो, याद करो उन दिनों को। मेरे प्रियो, आज आप बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखो खोल करके, धड़ाधड़ ये इसकी बुराइयां, उसकी बुराइयां। पर मेरे प्रियो, हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना है। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि जो विरोध करता है वो मसीहों का नहीं, वो परमेश्वर के खिलाफ में है, वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है। और लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भयानक बात है, जान निकाल लेता है परमेश्वर। जब वो अपनी पर आता है, फिर भाई साहब, चाहे बिल में छुप जाओ, चाहे कहीं छुप जाओ, करके लिखा है कि पढ़ते भजन संहिता 139 में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर भागूं? जहां भी जाता हूं तू ही मिलता है परमेश्वर। आकाश में तू, पृथ्वी पर, जल में तू, वायु में तू, हर जगह तू ही है परमेश्वर। मैं कहां जाऊं? मतलब हम परमेश्वर की आत्मा से, हम प्रभु से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम आज लोग बोलते ना, अरे मैंने चर्च छोड़ दिया। अरे तूने चर्च से छोड़ दिया, क्या जमीन छोड़ के भाग जाएगा? कहां जाओगे भाई साहब? दुनिया छोड़ के भाग जाओगे, आकाश छोड़ के भाग जाओगे, पृथ्वी छोड़ के भाग जाओगे? कहां जाओगे? जहां भी जाओगे उसे पाओगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोत्तम है। लिखा है कि मृत्यु और अधरलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने बोला है कि मुझे छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूं, मैं जी उठने में पहलौठा परमेश्वर हूं।
वही रियल परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को जितने लोग पुकारते हैं वो जीवित है, यीशु मसीह के नाम में वो जीवित परमेश्वर को मानते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज आपको प्रार्थना करना है, चमत्कार आपकी जिंदगी में होंगे, मिरेकल आपकी जिंदगी में। लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, लोग खिलाफत कर रहे हैं, बोलने तो बोल रहा है कि बाइबल कहती है हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हजार भौंकते हैं, और हाथी पीछे मुड़ के देख रहा सारे कुत्ते भाग जाते हैं। परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा, प्रभु आपकी ओर से बोलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डरता वो है जो चोर होता है। चोर डरता है हमेशा कि भाई मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, वो डरेगा, भयभीत होगा, अंदर से पैर कांपेंगे, थरथराएगा वो। पर जो सच्चा दास होता है उसे डरने की लोड़ नहीं पड़ती है। वो जानता है मेरे ओर से परमेश्वर लेकर लिखा गया, घोड़े और रथ तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, जय परमेश्वर देता है, जय यहोवा देने वाला है। आपको डरने की जरूरत नहीं, प्रार्थना कीजिए। मैथ्यू चैप्टर में लिखा है क्या कि जागते और प्रार्थना करते हो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, अगर परीक्षा कब आती है? जब प्रार्थना नहीं करते हो। परीक्षा में कब फंसे हो? क्योंकि बाइबल कहती है कि एक आपने कहावत सुनी होगी मेरे प्रियो, जब तक पानी चल रहा है मच्छर नहीं बैठेंगे, कुछ भी नहीं बैठेगा। जैसे पानी शांत हुआ मच्छर वह भीड़ की भीड़ लेकर आ जाएगा, चलो बैठते चल के। वैसे ही मेरे प्रियो जब आप प्रार्थना रुक जाती है, वचन रीडिंग रुक जाती है, उपवास रुक जाते हैं, शैतान आ जाता है। फिर शैतान आपके जीवन में आ जाता है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति की प्रार्थना चालू रहेगी वो उसे तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो आपने वो सुना क्या बोलते हैं 700 वोल्ट का करंट। जैसे वो आपके पास आता है वो करंट लगता है उसे, क्योंकि आप वो प्रेयर, क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़ते हैं हम याकूब की किताब 5 अध्याय में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है, बहुत अनॉइंटिंग होती है, क्योंकि प्रार्थना करने वालों के पास शैतान नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं आज शैतान क्यों आता है उनके पास में, अगर आप पाप कर रहे हैं तो वो घूमने जरूर आ जाएगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो, प्रभु का नहीं। अगर आप पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, गाली देते हो, गंदा बोलते हो, संसारिक काम करते हो, तो परमेश्वर तो कोल नहीं है। उसका वरदान तो आपके पास है पर परमेश्वर आपके पास नहीं रहेगा। मैं बोलता हूं फिर शैतान आएगा, आपके सर पर बैठेगा, फिर तांडव करेगा करके, बीमार करेगा, परेशान करेगा, परीक्षा में लेके जाएगा, क्योंकि फिर आपकी प्रेयर रुक जाती है। फिर बोलते नहीं साड़ी प्रार्थना पहले कितनी प्रेयर थी, अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो ऐसा हो गया, अब तो बीमार पड़ गए, अब तो लीवर खराब हो गए, अब तो ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, अब तो जिंदगी खराब हो चुकी। क्यों? जब पवित्रताई में थे, ईमानदार थे, कुछ हुआ नहीं हुआ था ना, अब क्यों हो रहा है? इसलिए मेरे प्रियो आपको प्रेयर करने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा के दासों के लिए, नबियों के लिए, जितने परमेश्वर के सेवक हैं उनके लिए प्रेयर करो, उनके लिए बोलो, पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर को आशीष दे, इनके ऊपर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा। मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो जितने मुझे आज वॉच कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आज आपको सीखना है, आपको हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, बुराई करना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो। बहुत निंदा कर ली, बहुत चुगली कर ली, बंद करो इन चीजों को। आप बस पवित्र आत्मा के कामों में लग जाओ, उसके काम करो, भलाई के काम करो, नफरत छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, घमंड को छोड़ो, डहा करना छोड़ दो मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप डहा करना छोड़ते हैं खुदावंद आपको बरकत देता है, आप पर अनुग्रह करता है। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, डहा करते हैं, नफरत करते, जलन करते हैं, अरे वो क्यों बढ़ गया, मैं तो बढ़ा ही नहीं, अरे तू भी ऐसा काम कर तू भी बढ़ेगा उनके साथ में, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जलन रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हेबल क्या था, धर्मी का काम करता था, और कैन जलन करता, इसलिए उसकी जो दान थे नहीं सुने गए, कबूल नहीं किए, हेबल के सुन लिए गए, इसलिए कैन ने हेबल को क्या कर दिया, जान से मार दिया। मेरे प्रियो आज आपको सीखना है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा तेरे लोगों पर होने पाए प्रभु, और जितने लोगों ने ये वचन सुना प्रभु, इनकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार कर, एक बड़ा मिरेकल कर प्रभु यीशु मसीह। सारी दुष्ट आत्माएं निकले बाहर यीशु मसीह, ज्ञान और बुद्धि खुल जाए मेरे पिता। आप दया करें और कृपा करें, तेरा अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो, इनके परिवार पर, घर पर, इनके जीवन पर होने पाए पिता। आपकी महासामर्थ को इनकी लाइफ में मांग लेता हूँ, आपकी अनुग्रह को मांग लेता हूँ, आपकी दया को मांग लेता हूँ, आपकी कृपा को मांग लेता हूँ। सच में मेरे परमेश्वर, तू परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता है, क्योंकि पिता आपने एक बार अपना बलिदान दिया और हमेशा के लिए पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रभु यीशु मसीह में इनको आशीष देता प्रभु, सारी बीमारियां विपत्तियां खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें और कृपा करें और बड़े अनुग्रह के साथ इनको आशीष दें और इस्तेमाल करें। यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।